सुप्रभातम विद्यार्थियों। आज हम पंचमा पाठ कंटकेनैव कंटकम अर्थात कांटे से ही कांटा निकाला जाता है का अध्ययन करने जा रहे हैं। यह एक कहानी पाठ है। इसका सार मैं आपको बता रहा हूँ। कोई चंचल नाम का शिकारी था। वह जाल बिछा करके अपनी आजीविका चलाता था। एक दिन उसके जाल में कोई बाघ फंस जाता है। बाघ टाइगर फंस जाता है। वह बाघ को देख करके भागना चाहता है, लेकिन बाघ उससे निवेदन करता है कि आप मुझे बचा लीजिए, मैं आपको खाऊंगा नहीं। चंचल उसको जाल से निकाल देता है, लेकिन बाघ चूँकि हिंसक पशु है और हिंसक पशु के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते, वह उसको खाने के लिए दौड़ता है। तो बाघ कहता है कि ये तो गलत बात है कि मैंने तुम्हारा जीवन बचाया और तुम मुझे ही खाना चाहते हो। चंचल कहता है तो फिर बाघ ने कहा कि भाई ये तो ऐसा ही होता है कि हर कुछ सभी कुछ जो है अपने अपने में लिप्त हैं। तो फिर वो कहता है चाहे तुम किसी से भी पूछ लो। चंचल पहले नदी के पास जाता है, वृक्ष के पास जाता है, तो सब ऐसा ही कहते हैं कि ऐसा ही होता है। मनुष्य भी हमारे साथ ऐसा ही करता है, हमारी हर चीज़ का उपभोग करता है और फिर हमें नुकसान पहुँचाता है। तभी एक लोमड़ी जो है उसकी बातों को सुन रही होती है। तब लोमड़ी उसका साथ देती है और चंचल को किस प्रकार से बचाती है, तो ये हम कहानी पढ़ करके और आनंद लेते हैं। आइए पढ़ते हैं। कंटकेनैव कंटकम अर्थात कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। एक बार मैं वाचन कर देता हूँ। आप देख रहे हैं जाल में बाघ फंसा हुआ है और चंचल खड़ा हुआ है। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधा पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन से स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। एकदा स वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा स दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। सः अचिन्तयत् व्याघ्रः मां खादिष्यति, अतएव पलायनं करणीयम्। व्याघ्रः निवेदयत् भो मानव कल्याणं भवतु ते, यदि त्वं मां मोचिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। आसीत् कश्चित् चंचलो नाम व्याधः। पक्षी मृगादीनां, ये बड़ी की मात्रा है, पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन स स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। आसीत् कश्चित् चंचलो नाम व्याधः। कश्चित कोई चंचल नाम का, व्याध यानी शिकारी, व्याध अर्थात शिकारी, व्याध शिकारी को कहते हैं। कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादि नाम, पक्षी मृग आदियों को, मृग यानी पशु भी होता है। मृग शब्द हिरण के लिए भी आता है, लेकिन यहाँ पर हम पशु के लिए मृग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो पशु पक्षी आदि को ग्रहणेन पकड़ने के द्वारा, पकड़ने से स स्वीयां जीविकां निर्वाहयति, इसमें वह अपनी जीविका, अपना रोजगार चलाता था। उसका रोजगार क्या था? पशु पक्षियों को पकड़ करके और बाजार में बेच देना। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन से स्वीयां जीविकां निर्वाहयति इसमें। पशु पक्षी आदि के पकड़ने के द्वारा, ग्रहणेन तृतीया विभक्ति है, पकड़ने से या पकड़ने के द्वारा, से स्वीयां वह स्वीयां अपनी जीविकां आजीविका को निर्वाहयति इसमें चलाता था, रोजगार को चलाता था। एकदा सः वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। एकदा एक बार वह वने, वन में जालम विस्तीर्य जाल को फैलाकर, जालम विस्तीर्य जाल को फैलाकर, विस्तीर्य फैलाकर, गृहम् आगतवान् घर आ गया। गृहम् आगतवान् घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चंचलः वनं गतवान्। अन्यस्मिन् दिवसे दूसरे दिन, प्रातःकाले सुबह के समय में, यदा चंचल जब चंचल वनं गतवान् वन को गया, तदा से दृष्टवान तब उसने देखा, यत तेन विस्तारिते जाले कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दौर्भाग्यात दुर्भाग्य से, दौर्भाग्यात पंचमी विभक्ति है, दुर्भाग्य से एक व्याघ्र बद्ध आसीत, एक बाघ बद्ध आसीत बंधा हुआ था, ये हम कह सकते हैं फंसा हुआ था। तो अन्यस्मिन् दिवसे दूसरे दिन, अन्य दिन, प्रातःकाले यदा चंचल है,
सुबह के समय में जब चंचल वनम गतवान, वन को गया, आगतवान गतवान इनमें कत्वतु प्रत्यय लगता है। तदा से तब वह दृष्टवान, उसने देखा, से के लिए यहाँ करता उसने, हम हिंदी में जब इसका करेंगे तो उसने बनेगा। से दृष्टवान उसने देखा, यत तेन विस्तारिते की, यत की तेन विस्तारिते उसके द्वारा, विस्तारिते फैलाए गए, जाले जाल में, दौर्भाग्यात दुर्भाग्य से, एक व्याघ्र बद्ध आसीत एक बाघ बंधा हुआ था या एक बाघ जाल में फंसा हुआ था। स अचिंतियत, स अचिंतित, सह प्लस अचिंतियत उसने सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम, व्याघ्र बाघ माम खादिष्यति मुझको खा जाएगा, व्याघ्र माम खादिष्यति बाघ मुझको खा जाएगा, अतएव इसलिए पलायनम करणीयम भाग जाना चाहिए, पलायनम भाग जाना, करणीयम कर जाना चाहिए, पलायन कर जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। व्याघ्र है निवेदियत, बाघ ने निवेदन किया, व्याघ्र निवेदियत बाघ ने निवेदन किया, भू मानव कल्याणम भवतु ते, अरे मानव कल्याणम भवतु ते तुम्हारा कल्याण हो। उसने क्या निवेदन किया, बाघ ने, भो मानव अरे मानव, कल्याणम भवतु ते तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा भला हो, यदि तुम माम मोचिष्यसि यदि तुम मुझे छुड़ाओगे या छोड़ दोगे, यदि तुम माम मोचिष्यसि यदि तुम मुझे मुक्त करोगे, छोड़ दोगे, छुड़ाओगे, तरही अहम त्वाम न हनिष्यामि तो मैं तुमको नहीं मारूंगा, तरही तो अहम मैं त्वाम न हनिष्यामि तुमको नहीं मारूंगा। यह शब्दार्थ भी मैंने इस पे लिख दिए हैं। कश्चित कोई, व्याध शिकारी, पक्षी मृगादि नाम, पक्षियों मृग आदि को, ग्रहणेन पकड़ने से, पकड़ने के द्वारा, स्वीयाम अपनी, विस्तीर्य फैलाकर, आगतवान आ गया, अन्यस्मिन दूसरे, गतवान गया, तदा तब, दृष्टवान देखा, विस्तारिते फैलाए गए, दौर्भाग्यात दुर्भाग्य से, व्याघ्र बाघ बद्ध फैला हुआ, स अचिंतियत उसने सोचा, माम मुझे, खादिष्यति खा जाएगा, पलायनम करणीयम भाग जाना चाहिए, निवेदियत निवेदन किया, कल्याणम भवतु ते तुम्हारा कल्याण हो, तरही तो, मोचिष्यसि छोड़ दोगे, हनिष्यामि मारूंगा। इस प्रकार ये पहला पैराग्राफ या पहला गद्यांश अपना होता है। तो इस प्रकार जब बाघ उससे निवेदन करता है छोड़ने के लिए, तब चंचल क्या करता है, तथा से व्याध व्याघ्रम जालात बहि निर्सार्यते, व्याध क्लांत आसीत सो अवदत्, भो मानव पिपासु अहम, नद्या जलम आनीय मम पिपासां शमय, व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत्, शामे में पिपासा, सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, चंचलः उक्तवान अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, त्वया मिथ्या भणितम त्वं माम खादितुम इच्छसि। शब्दार्थ हैं, वही बाहर, निर्सारियत निकाल दिया, क्लांत थका हुआ, पिपासु प्यासा, नद्या नदी से, जलम आनीय जल लाकर, मम मेरी, पिपासा प्यास, समय शांत करो, पीत्वा पीकर, व्याधम अवदत् शिकारी से कहा, सांप्रतम अब, बुभुक्षित भूखा, अस्मि हूँ, इदानीम अब, उक्तवान उसने कहने लगा, अहम मैंने त्वत्कृते तुम्हारे लिए, आचरितवान आचरण किया, क्या तुमने तुम्हारे द्वारा, मिथ्या झूठ, भणितम कहा, खादितुम खाना, खाने के लिए, इच्छसी चाहते हो। ये शब्दार्थ है इस प्रकार इसके। अब हम इसको अनुवाद करते हैं, पढ़ते हैं। तदा से व्याध व्याघ्रम जालात बहि निर्सार्यते, तदा तब, से व्याध है उस शिकारी ने, व्याध कौन, शिकारी चंचल, व्याघ्रम बाघ को, जालात जाल से, पंचमी विभक्ति है जालात, बहि निर्सार्यत बाहर निकाल दिया, तदा से तब
उस व्याध ने, उस शिकारी ने अर्थात चंचल ने व्याघ्रम बाघ को जालात वही निर्सार्यत, जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत आसीत, व्याघ्र क्लांत आसीत, बाघ क्लांत है थका हुआ, आसीत था। व्याघ्र क्लांत बाघ थका हुआ था। स अवदत वह बोला, स प्लस अवदत वह बोला, भूमानव अरे मानव, पिपासु अहम मैं प्यासा हूँ। भूमानव अरे मानव, पिपासु अहम मैं प्यासा हूँ। जलम आनीय मम पिपासाम शमया, नद्या नदी से, जलम आनीय जल लाकर, नद्या नदी से, जलम आनीय जल लाकर, नद्या पंचमी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर है। नद्या नदी से, जलम आनीय जल लाकर, मम पिपासाम समय मेरी प्यास को शांत करो। मम पिपासाम मेरी प्यास को समय शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत, व्याघ्र बाघ जलम पीत्वा जल को पीकर पुनः फिर से व्याधम अवदत शिकारी से बोला, शामय में पिपासा मेरी प्यास शांत हो गई। शाम में पिपासा मेरी प्यास शांत हो गई। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, सांप्रतम अब, बुभुक्षितो अस्मि मैं भूखा हूँ। बुभुक्षित प्लस अस्मि, बुभुक्षितः प्लस अस्मि, अब मैं भूखा हूँ। तो पानी पी के उसने क्या कहा, सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इदानीम, इदानीम का अर्थ भी अब होता है। इदानीम अब, अहम मैं, त्वाम खादिष्यामि तुमको खा जाऊँगा या खाऊँगा। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि अब मैं तुमको खाऊँगा। चंचल उक्तवान, चंचल बोला, अहम तो कृते धर्मम आचरितवान। चंचल उक्तवान, चंचल ने क्या कहा, चंचल बोला, अहम मैंने, त्वत कृते तुम्हारे लिए, त्वत कृते तुम्हारे लिए, धर्मम आचरितवान धर्म का आचरण किया। अहम त्वत कृते धर्मम आचरितवान मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्यम भणितम तुम्हारे द्वारा झूठ कहा गया। त्वया तृतीय व्यक्ति है, त्वया, त्वया तुम्हारे द्वारा, मिथ्या भणितम झूठ कहा गया या तुमने झूठ बोला। त्वम माम खादितुम इच्छसि तुम मुझे खाना चाहते हो। तुम माम मुझको, खादितुम खाना, इच्छसि चाहते हो, खादितुम तुमुन प्रत्यय है, खादितुम तुमुन प्रत्यय खाद धातु, जहाँ पर भी तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है तो इस तरह से तुम जब वहाँ पर आता है अंत में तो हमें वहाँ पर तुमुन प्रत्यय मानना चाहिए। तो त्वया मिथ्या भणितम तुमने झूठ बोला। तुम माम खादितुम इच्छसि तुम मुझे खाना चाहते हो। तो इस प्रकार चंचल ने उस बाघ को जाल से निकाल दिया। अब आगे क्या होता है हम अगले गद्यांश में पढ़ते हैं। व्याघ्र अवदत्, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, सर्वं सर्वः स्वार्थं समीहते। चंचलः नदी जलम समीहते अपृच्छत्, नदी जलम अवदत् एवमेव भवति, जना मयि स्नानं कुर्वन्ति, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, तथा स जलमल तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते, वस्तुतः सर्वः स्वार्थं समीहते। तो अब उसने, बाघ ने उसको खाने के लिए क्या तर्क दिया, वो तर्क देता है। बाघ कहता है, कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं कुछ। अवदत्त बोला, क्षुधार्ता है भूख के लिए, अकार्यम गलत कार्य, अपृच्छित पूछा, एवमेव ऐसा ही, मई मुझ में, स्नानम स्नान, कुर्वन्ति करते हैं, वस्त्राणि वस्त्र कपड़े, प्रक्षालयन्ति धोते हैं, मलमूत्रादिकम मलमूत्र आदि, विसृज्य छोड़कर, निवर्तन्ते लौट जाते हैं, समीहते निहित है। मैं शब्दार्थ इसलिए बोलता हूँ कि मान लीजिए, हालांकि काफ़ी बड़ा फॉन्ट है, फिर आपको दिखाई दे जाता होगा,
लेकिन फिर भी आपको दिखाई नहीं दे तो कहीं, इसलिए मैं इनको बोल करके आपको बता देता हूँ। तो व्याघ्र कहता है, व्याघ्र अवदत्, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। अरे बाघ ने कहा, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय, भूखे के लिए या भूख के लिए, क्षुधार्त भूख से पीड़ित व्यक्ति के लिए, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, कोई भी गलत कार्य नहीं होता है। अकार्यम गलत कार्य है, क्षुधार्ताय भूख के लिए या भूखे व्यक्ति के लिए, क्षुधा से जो आर्त है, क्षुधा यानी भूख, भूख से जो पीड़ित है ऐसे व्यक्ति के लिए, किम अपि कुछ भी, अकार्यम न भवति, गलत कार्य नहीं होता है। आपने सुना होगा, कहा गया कि बुभुक्षितम किम न करोति पापम, अर्थात भूखा व्यक्ति क्या पाप नहीं करता है। जिसको अपना पेट भरना है, पेट भरने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो यही बात बाघ कहता है उससे कि अरे मूर्ख, क्षुधार्ता किमपि अकार्यम न भवति, भूखे व्यक्ति के लिए कोई भी गलत कार्य नहीं होता है। सर्व स्वार्थम समीयते, सभी कुछ स्वार्थ में लिप्त है, समाया हुआ है, निहित है। सर्व सभी कुछ या सभी, स्वार्थम स्वार्थ में, अपने निजी स्वार्थ में, समीयते निहित है, हर कोई अपना स्वार्थ चाहता है। बाघ ने क्या कहा कि भूख के लिए किसी प्रकार का कोई गलत कार्य नहीं होता है, और फिर हर कोई अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, इसलिए मैं तो तुम्हें खाऊंगा। व्याघ्र अवदत्, बाघ बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, भूख के लिए या भूखे व्यक्ति के लिए कोई भी गलत कार्य नहीं होता। सर्वे स्वार्थम समीयते, सभी कुछ स्वार्थ में निहित है। चंचल नदी जल समीयते अपृच्छत। अब चंचल ने कहा भी ये बात तो गलत है, तो फिर वो पूछने के लिए जाता है। तो पहले वो नदी के पास जाता है, तो नदी से पूछता है वो, चंचल नदी जलम समीयते अपृच्छत। चंचल नदी जल के पास जा कर के पूछता है। क्या पूछा उसने? नदी जलम अवदत्, नदी जल बोला, नदी का जल बोला, एव में भवति, ऐसा ही होता है, एवमेव एवमेव, इस प्रकार ही, ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मयि मुझ में, स्नानम कुर्वन्ति स्नान करते हैं, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति वस्त्र धोते हैं, कपड़े धोते हैं, तथा च मलमूत्रादिकम, और मलमूत्र आदि को विसृज्य त्याग करके, छोड़ करके, निवर्तन्ते चले जाते हैं, लौट जाते हैं, वस्तुतः सर्व स्वार्थम समीयते, वास्तव में सभी कुछ स्वार्थ में ही निहित है। हर व्यक्ति स्वार्थ में लगा हुआ है, कोई किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचता है। नदी जल ने क्या कहा? नदी जलम अवदत्, नदी जल बोला, एव में भवति, ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्रों को धोते हैं, तथा च, और मलमूत्रादिकम विसृज्य, मलमूत्र आदि त्याग करके, विसृज्य त्याग करके, छोड़ करके, निवर्तन्ते लौट जाते हैं, वस्तुतः सर्व स्वार्थम समीयते, वास्तव में सभी कुछ स्वार्थ में ही निहित है, सभी कुछ स्वार्थ में लिप्त है। इस प्रकार आज हम इस अध्याय की प्रथम अनुवृत्ति में इतना ही पढ़ेंगे। अब आगे क्या होता है, चंचल किस प्रकार से अपनी जान बचा करके वापस जाता है, इस कहानी को हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। इसका होमवर्क आपको करना है, नकल करनी है, अनुवाद करना है, शब्दार्थ करने हैं। ओके।